नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस विशेष सेशन में माइंड से संबंधित एक ज़रूरी सवाल जो अक्सर मेरे पास आता रहता है और वो ये कि सर, माइंड के अंदर नेगेटिव विचार ही क्यों आते हैं। हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव ही क्यों सोचता है। हमारा माइंड जो है वो हमेशा पॉजिटिव सोचे, हमेशा पॉजिटिव विचार अपने आप आए, तो ऐसे कैसे संभव है। तो इसका सबसे पहला तो ये जवाब है आखिरी बात का कि पॉजिटिव कैसे सोचेगा। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी पॉजिटिव सोचने की, जिसको मैं अगर अच्छे ढंग से बोलूँ तो हेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इसका हमें कुछ कोर्स भी करना पड़ सकता है। कुछ CBT जो थेरेपी है वो पूरा इसी पे डिपेंड है, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन से बहुत ही अच्छे से काम करती है। पैनिक में, फोबिया में और OCD में, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वो मेंटेन भी करती है। तो पहला सवाल पर अब हम आते हैं कि माइंड हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो माइंड है वो सोचता ही क्यों है। माइंड का मुख्य काम क्या है। माइंड का मुख्य काम, जिसके अंदर ज़्यादातर जो काम है बड़े लेवल पर, वो सोचना है। लेकिन सोचने के अलावा भी अगर हम ब्रेन की बात करें, जिसके अंदर माइंड बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ब्रेन के अंदर बोलने का सेंटर है, ब्रेन के अंदर सुनने का सेंटर है, ब्रेन के अंदर देखने का सेंटर है। तो इसी प्रकार से सोचने का भी सेंटर है। और वो जो सोचना है वो आसपास की स्थिति से संबंधित होता है। और वो सोचता क्यों है, तो इसके अंदर माइंड का मुख्य जो काम है, अगर हम पूछा जाए कि भाई आपका जो है वो रोल क्या है, आपका क्या काम है। जैसे मेरा जो स्टाफ है उससे 2 सवाल किए जाते हैं कि भाई आपका रोल क्या है, आप क्या काम करने आए हो यहाँ पर। फिर उसके बाद कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। मरीजों की बढ़िया सेवा करें, उनसे अच्छी सी बातचीत करें, उनको कोई सुविधा की आवश्यकता हो तो वो आप देवें। आपकी जो मैंने ड्यूटी लगा रखी है वो उसका बढ़िया अच्छे से निर्वहन करें। तो रोल क्या है और गोल क्या है, इससे क्लियर होता है। तो वही बात आज हम माइंड से पूछने वाले हैं कि माइंड का जो है वो रोल क्या है, माइंड का रोल है क्या। तो दोस्तों, माइंड का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो है सुरक्षा, यानी सेफ्टी। यानी माइंड आपका एक बहुत ही शानदार, इस दुनिया का सबसे मजबूत पर्सनल बॉडीगार्ड है, पर्सनल सुरक्षा का एजेंट है, जो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वो ये देखता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, आप किसी भी खतरे में ना चले जाएं। इस बात को जो पुख्ता है वो माइंड के द्वारा करता है। माइंड सुनिश्चित करता है कि आप खतरे में तो नहीं हो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा काम पूछा जाए माइंड से कि आपका दूसरा काम क्या है, तो वो काम निकल के आता है कि माइंड का जो दूसरा काम है वो ये है कि कोई भी जो समस्या आती है, प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन देना, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये काम माइंड का काम है। तो दोस्तों, सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये 2 काम है। इन 2 काम को करने के लिए माइंड जब भी फ्री होता है, आपने उसको बहुत बिजी कर रखा है किसी काम में, तो वो वहाँ पर बिजी होगा, उसके पास वक्त ही नहीं है, उसके सारे प्रोसेस उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उसको टाइम मिलेगा वो फ्री होगा, तो उसी के बाद में वो ये चीज़ देखेगा कि आपको किसी से खतरा तो नहीं है, आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, आपके बारे में कोई गलत तो नहीं सोच रहा। तो इस प्रकार से सुरक्षा से संबंधित जितने भी जो थॉट्स हैं वो माइंड के अंदर आने जरूरी होते हैं। और ये माइंड की नेचुरलिटी है, ये माइंड का प्राकृतिक रूप में काम है। दोस्तों, जब भी आपको कोई समस्या आती है तो उस समस्या से संबंधित आप काम करते हो, उसको आप सोल्व करते हो, लेकिन उसका कुछ एक अंश है वो माइंड अपने पास में मेमोरी के अंदर छुपा के रखता है कि भाई अभी मेरे से इतनी अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मैं बाद में जब फ्री होऊंगा तब मैं इस पर काम करूंगा और मैं फिर इस पर काम करने के बाद में कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लूँगा। इसका जो बहुत ही रियल टाइम जो एग्जाम्पल है, एक उदाहरण के तौर पर आप अपनी लाइफ से भी समझ सकते हो कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहे हो और आप सवाल सॉल्व कर रहे थे, लेकिन किसी एक सवाल के अंदर आप फंस गए और वो सवाल आपको आया नहीं, आपने आधा घंटा 1 घंटा लगाया और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद में
कहीं पर आप आराम से बैठे थे या फिर बहुत सी बारी नींद से जब आप उठे हैं, तो माइंड ने एकदम से माइंड के अंदर विचार आया करे यार वहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना था और इस प्रकार से लगाना था और इसका जो समाधान है वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड था वो उस समस्या पर काम कर रहा था। तो इस वजह से आपका माइंड दो चीज़ों को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखता है, एक तो आपकी सुरक्षा और एक आपकी समस्याएं। आपकी जो भी समस्याएं हैं माइंड उस पर लगातार काम कर रहा होता है। और इस वजह से अब आप खुद देखिए कि अगर किसी इंसान को सुरक्षा पर काम करना है, अगर माइंड पर भी, अगर माइंड को आप अगर इस प्रकार से लें कि माइंड को अगर सुरक्षा पर काम करना है तो उसको नेगेटिवली सोचना पड़ेगा, उसको नेगेटिव तरीके से विचार करना पड़ेगा कि मुझे किन किन लोगों से खतरा हो सकता है, मैं उस खतरे को पहले कैसे भांपूं, मैं उस खतरे को पहले कैसे पहचानूं, उस खतरे के अनुसार मैं क्या पहले से अपनी तैयारियां रखूं। तो ये सारे जो काम है माइंड सुरक्षा की वजह से करता है, सुरक्षा की वजह से ऐसा सोचता है और ये नेगेटिव सोचता है, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिट में है और ये हमारे लिए एक प्रकार से हमें वो सुरक्षा मुहैया करवाता है, इस वजह से ऐसा सोचता है। दूसरी बात कि जब भी कोई समस्या आती है तो वो समस्या एक अपना नेगेटिव इम्पैक्ट भी रखती है, नेगेटिव इम्पैक्ट इमोशनल तौर पर वो रखती है। हमारे माइंड में एक बात बैठती है कि देखो ये समस्या है और इसकी वजह से हमें इतना बुरा लगा, लेकिन माइंड उस पर जब काम कर रहा होता है तो वो उसी इम्पैक्ट का, उसी मेमोरी का यूज करता है। तो इस वजह से माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारी कोई समस्या है उससे संबंधित भी कि देखो मेरे साथ में इस प्रकार से हो गया, अब मैं इसको क्या करूं, किस प्रकार से। अब ये सब चीज़ों की वजह से माइंड नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव जरूर है, लेकिन आप अगर सीबीटी थेरेपी को बहुत अच्छे से उपयोग में लाते हो और इन्हीं नेगेटिविटी को पॉजिटिव वे में लेते हो कि हमें हमारी सुरक्षा में जब हमारा माइंड नेगेटिव सोच रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि हाँ अभी ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रही है तो ये नेगेटिव थॉट्स जो है ये हेल्पफुल थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स जरूर है कि हमें कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन ये हेल्पफुल थॉट्स है, अभी हम आधा घंटा 1 घंटा इसी पर भी विचार करेंगे, माइंड का साथ देंगे। जब आप अपने आप को माइंड का साथ देने लग जाते हो, जब उसको आप स्वीकार कर लेते हो तो आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। जैसे ही कोई समस्या आई उसके अंदर माइंड ने अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना चाहा, लेकिन सीबीटी थेरेपी आपको एक तरीका देती है कि किस प्रकार से आप समस्या का समाधान कर सकते हो, उसको आप सोल्व कर सकते हो। अगर आप वो तरीका इस्तेमाल करते हो तो आपकी समस्याएं बहुत ही जल्द सोल्व होएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व होएगी और माइंड आपका साथ देगा और आप माइंड का साथ दोगे। देखो दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, दोनों अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएगी और अगर साथ नहीं देंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आपको सीबीटी थेरेपी पूरा कोर्स चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर सीबीटी थेरेपी का जो पूरा कोर्स है वो आप अटेंड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक करें, हमें आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को कमेंट के द्वारा, आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और बेल आइकन दबा के रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।